हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेपोजिशन का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने जो देखा था कि बेसिक यूज क्या होते हैं प्रेपोजिशन के, हमने इसको एक चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं सेकंड टाइप में मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन का मीन्स एंड काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, कितने तरीके के प्रेपोजिशन होते हैं। जो हमने नेक्स्ट पार्ट देखा था उसमें देखा था कि एट और इन के डिफरेंट यूजेस हम कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे आज हम देखने वाले वो है हमारा इन एंड इनटू। जो हमें जनरली मालूम है उसके अलावा भी इन एंड इनटू के यूजेस होते हैं, वो क्या होते हैं यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, अंदर इन और इनटू का मीन्स होता है अंदर, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन। नाम में ही डेफिनेशन है, पोजीशन को जो प्रीली फिक्स कर देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। तो आज हम देखेंगे प्रेपोजिशन का नेक्स्ट पार्ट इन एंड इनटू के अंदर। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम इन द रूम और नीचे ही इज जंपिंग इनटू द रिवर। अभी दोनों में डिफरेंस कैसा होता है थोड़ा हम थ्योरी को पढ़कर समझ सकते हैं। किसी चीज के अंदर स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए हम इन का यूज करते हैं। जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मेरा क्लास चल रहा है, ठीक है ना। बच्चे आने से पहले मैं क्लास में आ जाती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं क्या बोलूंगी, आई एम इन द रूम। मैं पहले से ही क्लास में हूँ ना, बच्चे आने से पहले, तो स्थिरता का भाव हो गया मेरा, ये स्टेबिलिटी है मेरी यहाँ, आई एम इन द रूम। इन द सेम वे आपके घर में पार्टी है, ठीक है ना। ऑब्वियसली आप पहले से घर में होंगे तो आप क्या बोलेंगे, आई एम इन द पार्टी, मैं पार्टी में हूँ, क्योंकि आप ही के घर में है तो आप तो पहले से होंगे, ठीक है ना। इसके आगे का मैं आपको इनटू बताने के बाद बताऊंगी। किसी चीज के अंदर गति का भाव व्यक्त करने के लिए इनटू का यूज करते हैं। ही इज जंपिंग इनटू द रिवर, वह नदी में कूद रही है। नदी में कूद रही है मतलब पहले से तो कूदी नहीं है, या पहले वो कूद गई फिर पानी आया, ऐसा नहीं है। पानी चल रहा है रिवर का, उसके बाद वो नदी में से कूद रही है, मतलब वो यहाँ पे मोशन हमें दिखाई दे रहा है। तो मोशन जहां पर शो होता है वहां पर इनटू का यूज करना है। अब इस एग्जांपल को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने पहले बोला था कि बच्चे क्लास चल रहा है, अभी हमारा स्पोकन का क्लास चल रहा है, बच्चे आने से पहले मैं क्लास में आ जाती हूँ, मैं क्या बोलूंगी, आई एम इन द क्लास, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे पहले क्लास में आकर बैठ जाते हैं और उसके बाद मैं क्लास में आती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम इनटू द क्लास। मैं क्लास में हूं लेकिन कैसे आ रही हूं क्लास में, मोशन है मेरा वो क्लास में। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि वो मोशन है क्लास में, मैं क्लास में आ रही हूं, इसलिए मैंने इनटू का यूज किया है। समझ में आया। तो यहाँ पर इसका मतलब यही होता है कि इन में कंडीशन पहले से फिक्स होती है और इनटू में हमें वो चीज गतिमान हो रही है, मोशन में चल रही है, तब वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। तो ये हो गया इन और इनटू का बेसिक डिफरेंस। लेकिन इनटू का यूज हम और भी कर सकते हैं, रूप या अवस्था परिवर्तन के लिए इनटू का यूज करते हैं। रूप या अवस्था, मिल्क अपने लिक्विड फॉर्म में होता है, अभी हम मिल्क का फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं तो इसको हम दही में चेंज कर देते हैं, तो अवस्था चेंज हो गई है दही में, तो हम क्या बोलेंगे, मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड या इनटू द कर्ड। जो दूध है वो दही में परिवर्तित क्या हो गया, हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अवस्था या रूप है वो पूरी तरीके से, ये लिक्विड फॉर्म में था और ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो अवस्था तो चेंज हो गई ना हमारी या मिल्क की। अभी देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ पर इनटू इंग्लिश मतलब कोई चीज किसी दूसरी लैंग्वेज में थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे मैं जो कुछ बोल रही हूँ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो मेरी रूप या अवस्था जो बोलने की है वो इंग्लिश में आ गई, इसमें आ गई है, इंग्लिश में आ गई है। तो रूप या अवस्था को चेंजेस हो रहा है या हो चुका है या होगा, ये बताने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए इन का यूज कंडीशन बताने के लिए इन का यूज करते हैं, अपनी स्थिति बताने के लिए। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूं, आई एम इनटू द ट्रबल नहीं होगा, आई एम इन ट्रबल, परेशानी, अपनी इस कंडीशन बताने के लिए, अपनी स्थिति बताने के लिए, सर्कमस्टांसेस बताने के लिए, परिस्थिति बताने के लिए आप कंडीशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप इन लगाएंगे। यू आर इन ओल्ड एज, आप अपने बुढ़ापे की ओर हैं या आप ओल्ड एज में हैं, तो हम क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे हम। जैसे आई एम इन रिच कंडीशन, मैं रिच कंडीशन में हूं, तो ये मेरी अवस्था है ना रिच कंडीशन में होने की। अब जैसे आई एम वीक इन क्लास, मैं क्लास में बहुत वीक हूँ। आई एम इंटेलिजेंट इन द क्लास, मैं क्लास में होशियार हूँ। तो मैं अपनी क्या बता रही हूँ, कंडीशन। कंडीशन बताने के लिए इन का यूज करते हैं। और रूप या अवस्था परिवर्तन हो रही है, हो चुकी है, होगी, हो चुकी थी, ये सभी चीजें बताने के लिए आप इनटू का यूज करेंगे। आगे हम देखते हैं सेंटेंस, शी विल रिटर्न इन 2 days एंड शी विल रिटर्न विद इन 2 days। ये है इन और ये है विद इन।
अब आप सोचकर बताइए कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों का मतलब क्या है। वह 2 दिन में आएगी, वह 2 दिन में आएगी। अगर आपने प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़े हैं ना, तो आप इन दोनों का डिफरेंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन और विद इन में क्या अंतर होता है। इसके बाद में भी बहुत सारे डिफरेंसेस मैं बताने वाली हूँ प्रेपोजिशन के, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ इस चैनल पे बने रहना है और हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में इन एंड विद इन को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।